दोस्तों इस महीने एलोन मस्क इंडिया आ रहे हैं, जहां पर वो अपने टेस्ला प्लांट की ओपनिंग के बारे में बताएंगे, अपने टेस्ला के प्लान्स के बारे में बताएंगे कि इंडिया के अंदर किस किस तरीके से क्या क्या होना है और गुजरात के अंदर ये अपना प्लांट सेटअप करने वाले हैं। और फिलहाल के लिए जो डील हुई है, जिसके बारे में आपको मालूम होगा कि इंपोर्ट ड्यूटी का जो टैक्स है वो रिड्यूस किया जाना चाहिए, तो वो इनके लिए ही नहीं सभी के लिए कम किया गया है, कंडीशन के साथ में कि आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप करना पड़ेगा इंडिया के अंदर और अपनी कारों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से ही करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, उस बीच में जितनी भी कारें आप मंगवाते हो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी का टैक्स कम लगाया जाएगा। तो ये अपनी इंपोर्ट होने वाली कारें चाइना से ना मंगवा कर सीधा ही जर्मनी से मंगवाएंगे और जर्मन कार्स को ये इंपोर्ट करेंगे, जो कि वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर बनाई जाती हैं और उसके बाद में इंडिया के अंदर भेजी जाएंगी, इस बीच में जब इनका प्लांट सेटअप हो रहा होगा इंडिया के अंदर। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त में कैनवा को यूज कर रहे होंगे, जो कि एक इजी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी इमेज को एडिट कर देते होंगे। इसके लिए वेबसाइट भी, एप्लीकेशन भी है, जहां पे भी लोगों को कंफर्ट मिलता है वो वहीं पर चले जाते हैं अपनी इमेज एडिटिंग करने के लिए और बड़ी आराम से हो जाती है। दरअसल मैं बता दूं, ये एक ऑस्ट्रेलियन ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके अंदर अब विप्रो के फॉर्मर सीईओ आजिम प्रेमजी भी इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिसके बाद में वो भी एक बड़े शेयर होल्डर बन जाएंगे इस कंपनी के अंदर, जो कि इस वक्त में काफी तेजी के साथ में ग्रो हो रही है। दोस्तों HDFC ने अपने सभी कस्टमर्स को एक वार्निंग दे दी है कि भैया देखो, नॉर्मल चीजें आपको पता ही रहती है कि किसी को पासवर्ड नहीं देना, OTP नहीं देना, बैंकिंग डिटेल नहीं देनी, लेकिन कुछ और एडिशनल चीजें हम आपको बता रहे हैं जिससे कि आपको सतर्क रहना है, क्योंकि हैकर इन्हीं चीजों से फायदा उठाते हैं। नॉर्मल चीजें तो सबको पता है कि ये सब नहीं बतानी होती। तो अगर आप कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, मतलब मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बातें इन्होंने बताई वो सभी पर अप्लाई हो जाती है। हालांकि इन्होंने अपने लिए बोला कि भैया HDFC की बैंकिंग एप्लीकेशन आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करनी है या फिर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, क्योंकि इनडायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट आपको गूगल प्ले स्टोर पे ही भेज देगी कि वहां से डाउनलोड कर लो। वो एग्जैक्ट लिंक बता देगी कि ये हमारी एप्लीकेशन है। और इसी के साथ साथ ब्लूटूथ जैसी नॉर्मल चीजें जो कि हम अपने ईयरबड्स, हेडफोन या फिर दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट होने के लिए यूज कर लेते हैं, जब हम उनको यूज नहीं कर रहे तो उनको बंद रखना चाहिए, क्योंकि उसके सहारे भी आजकल रिमोट एक्सेस हो जाता है। तो वो भी एक ऐसी चीज है, जब आप बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो उसे ऑफ करके ही रखो। और इसी के साथ साथ अनरिलायबल मॉडिड एप्लीकेशन अगर आप कहीं से भी डाउनलोड करते हो तो भैया हो सके तो उन्हें अनइंस्टॉल कर दो। और अगर नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है वो सेफ हैं, बस गेम वेम के लिए ही मैंने इंस्टॉल कर रखी हैं, तो वो देख लो ना कि वो बैकग्राउंड में रन ना कर रही हो, क्योंकि अगर बैकग्राउंड में रन कर रही है तो मतलब वो कहीं ना कहीं से दूसरी एप्लीकेशन का भी एक्सेस पा रही होंगी। और इसी के साथ साथ हर बैंकिंग एप्लीकेशन का या फिर ATM का पिन सेम मत रखो, सबका ही अलग अलग रखो और ऐसा रखो जो कि याद भी रहे, ऐसा ना हो तुम भूल जाओ, क्योंकि अगर एक का भी कुछ हो जाता है तो बाकियों के साथ भी दिक्कत आ सकती है। और पब्लिक वाईफाई से आप दूर ही रहो उस वक्त में जब आप बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर बैंकिंग वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, तो पब्लिक वाईफाई का यूज़ उस वक्त में मत करना। और इसी के साथ साथ सर्विस सेंटर पे जब आप अपना मोबाइल देते हो तो वो कहते हैं कि भैया फ़ोन अनलॉक करके देना, तो ऐसी गलती मत करना। अगर अनलॉक करके दे रहे हो तो उसको पूरा फैक्ट्री रीसेट कर दो, अपना डेटा वेटा कहीं पर सेव करने के बाद में। अगर फ़ोन बिल्कुल ही डेड है तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अगर फ़ोन चालू है तो भैया उसका डेटा बैकअप में ले लेना और फैक्ट्री रीसेट करके देना, या फिर बैंकिंग एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करके दे देना। क्योंकि पंगा ये हो सकता है कि भाई कोई वहाँ पर ऐसा बंदा हो जाए, एक ऐसी इनविजिबल एप्लीकेशन डाल दे जो कि आपको रिमोटली देख पा रही हो। तो फ़ायदा ये होगा इससे कि आपका एक तो डेटा रीसेट हो जाएगा, जब आप फैक्ट्री रीसेट करके दोगे आपका डेटा उसमें कुछ होगा नहीं, ऊपर से अगर कोई रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन वो डाल भी देता है जो कि इनविजिबल है, तो आप दोबारा से फैक्ट्री रीसेट कर लो तो दोबारा से आपका फ़ोन चकाचक हो जाएगा। दोस्तों गूगल ने फाइंड माई डिवाइस का एक ऐसा वर्जन निकाल दिया है जो कि आपके फ़ोन को तब भी ढूंढ सकता है, तब भी ट्रैक कर सकता है जब वो टर्न ऑफ हो रखा है या किसी ने बैटरी निकाल दी हो या फिर आपकी बैटरी डेड हो गई हो, उसको तब भी ट्रैक किया जा सकता है। मतलब फ़ोन बिल्कुल लाश की तरह पड़ा हुआ है तब भी उसे ट्रैक किया जा सकता है। इसके अंदर कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए बस चिपलो की या फिर पेबलिबी की, ये जो मतलब ट्रैकिंग टैग्स होते हैं ना, उस तरीके की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उससे फाइंड माई डिवाइस उनको ढूंढ लेगा। अब ये फिलहाल के लिए US और कनाडा के अंदर ही आई है, गूगल पिक्सल 8 और जो प्रो मॉडल है इनका उसके अंदर ही, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर डाला गया है जिसकी वजह से ये ट्रैक कर पाएंगे इसको। फिलहाल के लिए US और कनाडा के अंदर ही शुरू हुई है, पता नहीं बाकी कंट्रीज के लिए कब रोल आउट होगी, लेकिन गूगल पिक्सल इंडिया के अंदर है शायद 8, या फिर मतलब लोग कर लेते हैं किसी तरीके से इंपोर्ट, तो मतलब उनके साथ में हो सकता है, या फिर
आने वाले जो डिवाइसेस होंगे उसके अंदर भी अगर ये स्पेशलाइज हार्डवेयर होगा तो भैया ट्रैक किया जा सकता है। दोस्तों, बेंगलुरु की एक 29 साल की महिला जो कि लॉयर है, वो एक साइबर फ्रॉड के अंदर फंस गई, जिसके अंदर उनको वीडियो अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बारे में मैंने कई बार बताया, कईयों के साथ में हुआ। ये एक तरीके का पार्सल फ्रॉड होता है, कुरियर फ्रॉड भी इसको कहा जा सकता है, जिसके अंदर ये कहते हैं कि भैया आपके नाम से कोई पार्सल है जो कि किसी और कंट्री के अंदर जा रहा था, उसके अंदर ड्रग्स था, ये था, वो था, पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, जिसके बाद में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर बैठ जाता है वीडियो कॉल के ऊपर, जो कि नकली होता है। ऑफिस ऐसा सेटअप कर दिया जाता है, पुलिस वाला बैठ जाता है, वो भी एक पुलिस स्टेशन सेटअप होता है। मुझे तो लग रहा है एक फ्लैट के अंदर अलग अलग रूम के अंदर अलग अलग ऑफिस क्रिएट कर देते हैं, जिसके बाद में माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि भैया मैं फंस गया, और पैसे दे दू के किस तरीके से छूटने की कोशिश करता है। तो इस महिला ने करीबन 14,50,000 रुपए दे दिए, जिसके बाद में इसको पता लगा ये स्कैम है, और इस स्कैम के अंदर इस महिला को स्ट्रिप डाउन भी करवाया गया वीडियो कॉल के ऊपर कि आप ऐसे करो, उसके बाद ये पोस्ट करो, वो करो। तो इस तरीके से इस महिला के साथ में फ्रॉड भी हुआ और रिकॉर्डिंग भी हुई। दोस्तों, हरियाणा के एक बंदे को 100 मिस कॉल दे चुका है नासा, क्योंकि उसके पास में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप देखकर हैरान रह जाओगे। बंदे ने अपनी स्प्लेंडर के अंदर टी डिस्पेंसर लगा दिया है, जो कि QR कोड स्कैन करने पर एक कैबिन सा खोलता है और उसके बाद में चाय देनी शुरू कर देता है, और वो चाय लेने के बाद में बंदा नंबर प्लेट का एक कॉम्पैक्ट टेबल बना देता है। अब नासा वाले कह रहे हैं भाई किसी भी तरीके से ये टेक्नोलॉजी हमें दे दो, ताकि मून मिशन के अंदर हमारे एस्ट्रोनॉट भी ऐसे ही चाय पी सकें।